जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, मैं लाखन सिंह जी के भाई लाखन सिंह सर चैनल में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज 11 अगस्त को हमारी टेस्ट सीरीज के प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो इस प्रकार के हैं। आइए देखते हैं हम पहले प्रश्न से। व्याख्या सहित इसकी उत्तरमाला भी आपके सामने होंगी। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो प्यारे मित्रों, राजपूताना मध्य भारत जो सभा है वो नई दिल्ली में 1918 में जमनालाल बजाज के द्वारा स्थापित की गई थी। तो हमारा इसका जो बेहतरीन आंसर होगा वो होगा 1918। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। वह अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है। एक प्रतिहार शासक है कुक जिनकी आभीरों पर विजय का दावा करता है, कौन से अभिलेख में? तो प्यारे मित्रों, ये घटियाला अभिलेख से मिलता है। 861 ईस्वी का है जो कुक की विजय के बारे में उल्लेख करता है, घटियाला अभिलेख, जो कि जोधपुर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। अगला प्रश्न है हमारा, सूची प्रथम को आपको द्वितीय से मिलान करना है। एक तरफ राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आधुनिक जिले दिए हुए हैं। प्यारे मित्रों, जो भी हमारे चैनल से नया जुड़ा हुआ विद्यार्थी है वो इसे लाइक करे, शेयर करे अपने मित्रों के साथ में, इसे सब्सक्राइब करे, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाए, ताकि रीट मेंस की सीरीज का और राजस्थान में हो रही सभी एग्जामों के पुराने प्रश्नों का समावेश इस सीरीज में है। ठीक है, चलते हैं। ऑप्शन ए अनंत गोचर, ऑप्शन बी स्वर्णगिरी, ऑप्शन सी कांठल, ऑप्शन डी अर्बुद। एक तरफ सिरोही, प्रतापगढ़, जालौर और सीकर है। प्यारे मित्रों, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमको कम से कम एक या दो ऑप्शनों के जवाब आना आवश्यक है। जैसे स्वर्णगिरी कहते हैं साहब जालौर को। कहने का मतलब बी में 3 होना चाहिए, और बी में 3 दो ऑप्शन में, एक तो ए में एक डी में। अगला सी है कांठल बोलते हैं प्रतापगढ़ को, और सी में 2 होना चाहिए, तो सी में 2 देख लीजिए। सी में 2 देखो इसमें नहीं है, सी में 2 बी में नहीं है, सी में दो आपको देखना है। कांठल प्रतापगढ़ को कहा जाता है, और कांठल प्रतापगढ़ को जो कह रहे हैं सी में 2, इसी वाले ऑप्शन में सी में 2 कर देते हैं। उसी के साथ में बी स्वर्णगिरी है, और स्वर्णगिरी किसको कहते हैं? स्वर्णगिरी कहते हैं जालौर को। तो स्वर्णगिरी जालौर आपका इसमें आ जाता है, ये सी में 2 कर दिया। और उसी प्रकार से हमारे ऑप्शन जो हैं वो होंगे आपके अनंत गोचर ए में 4th है। उसी के साथ में हम बात करें बी में 3 है, यानी कि स्वर्णगिरी जालौर को कहते हैं, सी कांठल प्रतापगढ़ को कहते हैं, और डी कहते हैं अर्बुदाचल सिरोही को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। रावशिया है, राव आस्थान है, राव दुहड़ है, राव राईपाल है। तो प्यारे मित्रों, क्या क्रम होगा? तो बिल्कुल रावसिहा यहाँ के आदि पुरुष कहलाते हैं। उसी के बाद में राव आस्थान है, राव दुहड़ है। तो 1 2 3 का क्रम और ये 4 का क्रम इसी के साथ संपन्न होता है। अगली बात करें, प्रश्न नंबर 5 हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र है? सतारा, रवाज, मोरचंग, बांकिया। प्यारे मित्रों, बांकिया तो ढोल के जैसा होता है, और सतारा जिसमें तार शब्द है वही है तत्ववाद यंत्र। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? मेवाड़ शैली का प्रकार नाथद्वारा देवगढ़ है। मारवाड़ किशनगढ़ नागौर अजमेर तक विस्तृत है। हाडोती स्कूल में कोटा और बूंदी आती है। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ, तो ये चावड़ उदयपुर की नहीं है, क्योंकि चावड़ उदयपुर तो मेवाड़ शैली का ही प्रकार है। ढूंढाड़ तो जयपुर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये इसमें मिसमैच है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्यारे मित्रों, भारत में स्थान है 4था। जनजातियों के आधार पर 4था स्थान है। अगला प्रश्न 8वां, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है गरीबों के बीमा से, SC ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, नगरीय क्षेत्रों हेतु पीने के पानी से, SC और ST हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं से। तो नगरीय क्षेत्रों हेतु पीने के पानी से इसका संबंध है। अमृत जीवन धारा योजना है। अगली बात करते हैं, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? 17 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2020 को, 18 दिसंबर 2017 को, 17 दिसंबर 2018 को। प्यारे मित्रों, ये 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? मावठ का मतलब पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली बारिश, सर्दी के समय होने वाली बारिश मावठ कहलाती है।
उस समय रबी की फसलें बोई जाती है, गेहूं, जौ, चना, सरसों बोई जाती है। तो इसका मतलब मूंगफली उस समय नहीं बोई जाती, क्योंकि मूंगफली तो खरीफ की फसल है, इस वजह से मावठ से इसको लाभ नहीं मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। राज्य में किस जिले से हाल ही में पीएम वाणी योजना का प्रारंभ हुआ? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़। प्यारे मित्रों, प्रतापगढ़ से हुआ, जो कि जनवरी 2022 में प्रतापगढ़ से पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती? पश्चिमी विक्षोभ वही मावठ वाली बात, जुलाई अगस्त में नहीं होती, अप्रैल मई में गर्मी पड़ती नहीं होती है, दिसंबर जनवरी सितंबर अक्टूबर, तो दिसंबर जनवरी में ही ये बारिश होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो प्यारे मित्रों 1974-75 में, 1981, 92 में, 99, 97, 98 में, बिल्कुल 97-98 में मरु विकास कार्यक्रम की, जिसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण को हटाना, वन विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को कहते हैं, मेवात, अलवर, भरतपुर को कहते हैं, हाडोती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, या उस क्षेत्र को कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों, वागड़ सही है, कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़ सही है, भोमट इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि भोमट कुछ हिस्सा उदयपुर का है और पूर्वी हिस्सा उत्तरी डूंगरपुर का हिस्सा भी है, साथ ही में पूर्वी सिरोही का हिस्सा भोमट कहलाता है। नेक्स्ट बढ़े हम, और नेक्स्ट हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान में घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो प्यारे मित्रों, ये जो है हमारे पास में घर घर औषधि योजना का प्रारंभ हमारे राजस्थान से हुआ है, और 1 अगस्त 2020 से ये योजना चली है, 1 अगस्त 2020 से। उसी के साथ में हम बात करें, इसमें मूसली का पौधा शामिल नहीं है, बाकी सब पौधों को दो पौधे इसमें शामिल किए गए थे। इसमें दो पौधे शामिल किए गए थे, जिसमें अश्वगंधा है, अश्वगंधा के साथ में गिलोई है, गिलोई के साथ में पौधा कालमेघ का है, और कालमेघ के बाद में अश्वगंधा, गिलोई, कालमेघ और तुलसी के दो पौधे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क वितरण घर घर पर किया गया था, ताकि लोग वनस्पति के बारे में जाने, औषधियों के बारे में जाने। इस प्रकार का 1 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 2021 तिथि याद रखनी है, पूछी जाती है। अगले प्रश्न की ओर। सूची प्रथम के साथ में सूची सेकंड का मूल्यांकन कीजिए। एक तरफ बरखान, लाठी सीरीज, इंसेलबर्ग, प्लाया है, एक तरफ आबू पर्वत खंड, बालू का स्तूप, शुष्क झील, भूगर्भिक जल पट्टी है। तो प्यारे मित्रों, हमें पता है बरखान क्या होते हैं, बालू का स्तूप, यानी कि ए में 2 आना चाहिए, ए में 2, 3 ऑप्शन में है, ए में, सी में, बी में। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी है, तो बी में 4 होना चाहिए, तो बी में 4 भी सी और बी में है। नेक्स्ट बड़े इंसेलबर्ग क्या है? इंसेलबर्ग आबू पर्वत खंड है, इंसेलबर्ग आबू पर्वत खंड है, सी में 1 है और डी में 3 है। क्योंकि प्लाया क्या होती है? प्लाया शुष्क झीलें होती है, पर्वतों के मध्य स्थित निम्न भूमि जिसमें पानी भर जाता है, वो प्लाया निम्न भूमि प्लाया कहलाती है। उनमें जब वर्षा जल भर जाना प्लाया झील कहलाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल मृदा पाई जाती है। प्यारे मित्रों, वैज्ञानिक वर्गीकरण में हमारे यहाँ राजस्थान में 5 प्रकार की मृदाएं पढ़ाई जाती है। अल्फीसोल जो कि पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, तो जयपुर, अलवर, कोटा इसके बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रतापगढ़, सिरोही, नुसेरती सोल वाले हैं। चुरू, झुंझुनू, सीकर में अर्ध मरुस्थलीय हिस्सा है, जैसलमेर, बाड़मेर में एरिडोसोल पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 18। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है कावोद, जो कि जैसलमेर में है, रेवासा सीकर में है, डिडवाना कुचामन में, जेत सागर बूंदी में है। जो बूंदी में तो मीठी खारे पानी की झील आने की संभावना ही नहीं है, इसका बेस्ट आंसर जेत सागर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? शिवालिक श्रेणी जो हमारे हिमालय से जहाँ से नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती है, प्यारे में तो सबसे ऊपर पाए जाते हैं भाबर, बांगर, डेल्टा, खादर। तो क्या पाए जाते हैं? सबसे ऊपर पाए जाते हैं भाबर। बड़े पत्थरों का जमाव भाबर कहलाता है, क्योंकि खादर प्रतिवर्ष जहां बाढ़ का पानी पहुंच जाता है वो हिस्सा खादर कहलाता है। डेल्टा अंतिम क्षेत्र होता है, बांगर छोटे पत्थरों का जमाव होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? पहले में तो चंबल, घग्गर, माही, कांतली। चंबल तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आपको पता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ से। माही नदी दक्षिण बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। कांतली नदी तो सीकर की खंडेला से है, तो बची कौन सी? घग्गर। राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी घग्गर है। नेक्स्ट हम बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अरावली वनीकरण योजना के अंतर्गत नहीं आता है? सीकर, पाली, नागौर, अजमेर।
प्यारे मित्रों नागौर में, क्योंकि नागौर के पाडलो गांव से एक नदी निकला करती है, वो अरावली का हिस्सा नहीं है, बस इसी बेस पर इसका आंसर होगा। बाकी पाली से अरावली निकलती है, अजमेर से निकलती, सीकर वाला हिस्सा तो है ही सीकर झुंझुनू का। तो नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? गार्नेट, तांबड़ा, राजमहल, घिया पत्थर, ऋषभदेव, पन्ना, कालोगुमान, पाइराइट, सरवाड। प्यारे मित्रों सभी सत्य हैं। पाइराइट सलादीपुर सीकर में पाया जाता है, सलादीपुर सीकर में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में, मूसी महारानी की छतरी अलवर में, जोगणिया माता भीलवाड़ा में, सुनहरी कोठी सीकर में। प्यारे मित्रों सुनहरी कोठी नामक स्थान जहाँ पर ऊँटों को बलि दी जाती थी, ये स्थान टोंक में है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ हुई? प्यारे मित्रों युवा संबल योजना जो कि 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई, जिसी के तहत 4500 रुपये का बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाता था 1 फरवरी 2019 को। इसमें सुधार किया गया 1 जनवरी 2022 से, इसमें इंटर्नशिप भी लागू कर दी गई, वापस से अभी शुरू कर दी गई, 2025 में भी ये चल रही है। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? दोस्तों अमर सागर झील के किनारे जैसलमेर में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था। नेक्स्ट बढ़े, कौन सा औद्योगिक पार्क सुमेलित नहीं है? चमड़ा पार्क अचरोल, होजरी पार्क चौपंकी, जापानी पार्क नीमराणा, स्टोन पार्क विष्णोदा। प्यारे मित्रों चमड़ा पार्क जो है जयपुर में है, मानपुरा माचेडी चमड़ा पार्क है, ना कि अचरोल में। हालांकि अचरोल भी जयपुर में ही है। चौपंकी भिवाड़ी में है, नीमराणा कोटपुतली बहरोड में, विष्णोदा धौलपुर में, स्टोन पार्क है। 27वां प्रश्न, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में नहीं बोई जाती है? तिलहन की फसल रबी के मौसम में, तिलहन वाली फसल की बात, रबी की बात, तो रबी के समय मूंगफली नहीं बोते हैं, सरसों बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं, तिल बोते हैं। तो बोई जाती है, बोई जाती पूछ रहे हैं हमसे कौन सी बोई जाती है? तो प्यारे मित्रों बोई जाती है कौन सी? रबी के समय सरसों बोई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? साबी, काकने, घग्गर, सागी। प्यारे मित्रों सागी जो कि लूणी की सहायक नदी है और ये आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में है, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी भाग में जो कि मरुस्थलीय है, पूर्वी भाग में जो कि अल्फीसोल वाले मिट्टी का है, दक्षिणी पश्चिमी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग। तो वर्टिसोल पाई जाती है, हाड़ौती के पठार में वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 52 में, 79 में, अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 63 में। प्यारे मित्रों अनुच्छेद 52 में किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति हैं, अनुच्छेद 79 में संसद है, अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण का वर्णन है, उसी के बाद अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये सीरीज आपको अच्छी लगी, आप इसके लिए लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सहयोग बनाए रखें। इसी प्रकार से आपकी सीरीज नियमित रूप से चलती रहेगी और इसी प्रकार से अलग अलग टाइप के पुराने जो पेपर्स हैं, पुराने राजस्थान में जो पेपर हुए हैं, चाहे वीडियो के, पटवारी के, बड़ी एग्जामें, छोटी एग्जामें, टीचर्स वगैरह की एग्जामें हुई है, उन सभी एग्जामों के प्रश्नों का कॉम्बिनेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा इसी प्रकार से। जय श्री राम, भारत माता की जय।